नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, ये प्रश्न ऐसे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं 2-3 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के सामने रखूंगा जो बहुत ही सरल होते हैं। इसके बेसिक को आपको समझना जरूरी होता है। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो हम बिना देर के प्रारंभ करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने एक प्रश्न लिख रखा है, इसके बाद भी मैं और आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बताऊंगा। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, इस प्रकार के प्रश्न में आपको कुछ शर्तें दिया रहता है ना, उसी कंडीशन के आधार पे आपको प्रूफ करना होता है। तो ये यहाँ पर देखिए इतना चीज दिया है, तो हमको ये प्रूफ करना होगा। ठीक है, तो ये इसमें बोल क्या रहा है उसको देख लेते हैं। इसमें लिखा है यदि a प्लस बी, मतलब a प्लस बी का मान कितना दिया है, 90 एंगल 90 अंश दिया है, और सेक a का मान छोटा है, स्मॉल a दिया है, और कॉट b का मान छोटा b है ना। तो आपको सिद्ध करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, इतना आपको प्रूफ करना है ना, जबकि हमको इतना चीज दिया है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय आपको सबसे पहले क्या करना है, सॉल्व करेंगे है ना। तो सबसे पहले जो दिया है उसे लिखना पड़ता है। तो यहां पर हम लिख देंगे दिया है। तो क्या क्या दिया है जी, सबसे पहले देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू 90। ठीक है, अब इसमें से किसी एक का मान आप निकाल लीजिए, या तो आप a का मान निकालिए या b का, किसी का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं यहां से किसी एक ही बिंदु को बता सकता हूं, तो मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि मैं b का वैल्यू निकाल रहा हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 90 माइनस a। ठीक है, तो ये आपको इस प्रकार कर लेना है। उसके बाद आपको और क्या क्या दिया है, देखिए सेक a का मान दिया हुआ है, तो इसको मैं लिख देता हूं सेक, ये भी दिया है, एवं लिखते हैं सेक a बराबर कितना दिया हुआ है, a, इसको हम बोलते हैं समीकरण नंबर 1। और दूसरा और दिया हुआ है, यहां पर दिया है, इसको लिख देंगे कॉट b, ये बराबर कितना दिया है, छोटा b, और इसको हम बोलते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद आपको जो शर्त मतलब जो सिद्ध करना है उसको देख लो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद रखिए, आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं उसमें क्या करना है वो इसी में दिया रहता है, और उसके बाद क्या लाना है, मतलब आपका आंसर जो है इस प्रश्न में रहता है। जैसे ये आंसर है कहा जाए, तो इसमें देख लीजिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब हमें a का वर्ग करना है और b के वर्ग को उसमें घटाना है। तो हमारे पास तो दिख रहा है, देखो समीकरण नंबर a में a है, छोटा a है, और समीकरण नंबर b में छोटा b है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण नंबर a को, मतलब समीकरण नंबर 1 को वर्ग करेंगे इसके अनुसार, और समीकरण नंबर b को भी वर्ग करना है इसके अनुसार। फिर दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो एक आना चाहिए, आएगा, लेकिन उसको हल करने के बाद। तो इसको हम देख लेते हैं, यहां पर समीकरण नंबर 1 एवं 2 को वर्ग करके घटाने पर आपको केवल इतना ही लिखना है। ठीक है, अब आपको पता है कि हमको a का वर्ग, मतलब पहले वाले में दूसरे वाले को क्या करना है, घटाना। तो मैंने लिख दिया है ये समीकरण नंबर 1 एवं 2 को वर्ग करके घटाने पर। तो इसको वर्ग भी करेंगे और घटाएंगे भी। तो हम यहां पर लिख देते हैं, इसका जब हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक a का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और घटाना भी है तो माइनस, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से घटाते हैं और राइट हैंड को राइट हैंड से। तो ये लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड से घटाएंगे, तो ये हो जाएगा, ये कॉट है, याद रखिएगा, कॉस्ट नहीं है, कॉट है, गलती हो गया था, और ये हो जाएगा b, तो ये b स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर, देखो हमने लेफ्ट को लेफ्ट से घटाया तो राइट को राइट से घटाएंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने यहां पर बताया था, देखिए यहां पर हमने लिखा था b का मान 90 माइनस a, तो यहां पर जहां पर भी b आया है, याद रखिए यदि यहां पर आप a का मान निकाले होते तो यहां पर आप a का मान रखते, चूंकि मैंने b का मान निकाला है तो मैं यहां पर क्या करूंगा, b का मान रखूंगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं मान रखने पर, है ना, चाहे तो यहां पर आप स्पष्ट लिख सकते हैं b का, है ना, b का मान रखने पर। तो b का मान रखेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा सेक स्क्वायर a, माइनस तो होगा ही, अब यहां पर लिखेंगे कॉट तो है ही, कॉट, और b का मान रखना है, स्क्वायर तो है ही, यहां पर क्या रखना है, b का मान कितना हो जाता है, ऐसा। ठीक है, अब बराबर इसको आपको कुछ नहीं करना है, ये देखिए। ठीक है, हमको एक लाना है, देखो ये भाग हमें मिल गया है, इसमें एक भाग हमको मिल गया है, दूसरा भाग में कितना है, एक, तो हमें इतने के बराबर एक लाना है।
अब देखिए यहां पर आपको क्या करना है, इसका एक सूत्र होता है ना, तो मैं यहां पर आप बताता हूं। चूंकि हमको पता है कि cot 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, tan थीटा। ठीक है, मतलब cot 90 माइनस थीटा का मान tan थीटा, तो थीटा की जगह यहां पर हम क्या मानेंगे, a मान रहे हैं, यहां पर दिया है तो ये हमारा एक सूत्र है, तो उसको हम सूत्र को लिख दें यहां पर। तो यहां पर देखिए cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, तो cot 90 माइनस a बराबर कितना हो जाएगा, tan a हो जाएगा। तो चूंकि स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा देंगे। तो आगे क्या हो जाएगा, ये देखिए यहां पर हो जाएगा sec स्क्वायर a और माइनस यहां पर क्या हो जाएगा, cot की जगह क्या आ जा रहा है, tan, तो ये हो जाएगा tan, और चूंकि स्क्वायर है तो यहां पर स्क्वायर होगा ही, tan स्क्वायर यहां पर हो जाएगा a। अब बराबर कितना है, इसको तो हमें कुछ नहीं करना है उधर को। ठीक है, अब देखिए ये एक फार्मूला है, इनमें से किसी एक का मान आप रख सकते हैं, है ना, दोनों में से कोई भी एक मान रख सकते हैं। तो हम यहां पर पुनः एक सूत्र लिख देते हैं, है ना, चूंकि हमको पता है कि sec स्क्वायर a, अगर a है तो a, या फार्मूला के रूप में लिखना चाहें तो आप यहां पर थीटा भी लिख सकते हैं। तो मैंने देखिए यहां पर sec स्क्वायर a बराबर कितना होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर a, है ना, थीटा की जगह थीटा तो a की जगह a, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला है, मतलब इतने के बराबर हमें क्या रखना है, इतना रखना है। तो यहां पर आप मान रख दीजिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस ये हो जाएगा tan स्क्वायर a, और ये तो है, इसको तो लिखना ही है, हमने इसका मान रखा है यहां पर आ जाएगा माइनस tan स्क्वायर a बराबर a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देखिए ये tan स्क्वायर a और ये माइनस tan स्क्वायर a दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपके पास यहां पर क्या बचा, केवल a, और यहां पर आ गया a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इसको हम जमा के लिख देंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 1। तो आप देख सकते हैं यहां पर कितना है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर कितना आ गया, राइट हैंड साइड। तो ये क्या हो गया, इति सिद्धम। ठीक है, तो आपका ये जो प्रश्न है बहुत ही आसानी से हल हो गया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम एक और प्रश्न पर चर्चा करते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों, अब हम इस दूसरे प्रश्न पर चर्चा करते हैं। यह प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और उससे ज्यादा सरल है। तो देखिए इसको हम देख लेते हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, यदि बोर्ड एग्जाम से संबंधित इसी प्रकार के कोई प्रश्न है जो आपको समझ नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उससे संबंधित एक वीडियो जरूर लाऊंगा। तो आइए इसको देख लेते हैं। इसमें भी हमें सबसे पहले तो ये लिख लेना है, दिया है। ठीक है, दिया है तो क्या दिया है जी, इस प्रश्न में देख लो, त्रिभुज ए बी सी, यहां पर एक त्रिभुज दिया है, तो त्रिभुज के 3 अंतःकोण हैं, अर्थात हमें पता है यदि वो अंतःकोण हो तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों, है ना, अंतःकोणों का योग बराबर कितना होता है, 180 अंश। ये तो हमेशा हमको पता है, ये अंतःकोण है। ठीक है, यहां पर ऐसा लिख देते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। और उनके 3 अंतःकोण कौन सा है, यहां पर आप देख सकते हैं, तीनों को अंतःकोण बोला गया था, मतलब a प्लस b प्लस c बराबर कितना होता है, 180 अंश। अब आपको जो सिद्ध करना है उसके आधार पर यहां पर आप देख सकते हैं, हमें b प्लस c लाना है ना, b प्लस c का मान हमको पता होना चाहिए। तो यहीं से हम b प्लस c का मान निकाल ले रहते हैं। तो यहां पर हम लिख देते हैं b प्लस c बराबर हो जाएगा 180 माइनस a को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा a। इसको हम बोलते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो शर्त दिया हुआ है, ये जो शर्त दिया है ना, उसी को हमें हल करना है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, पहले तो ये लिख लेता हूं कि सिद्ध करना है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है तो उसको हम पहले पूरा लिख लेंगे। अच्छे अंक लाने के लिए आवश्यक है कि जो प्रश्न पूछा गया होता है उसको आपको बहुत सावधानी से लिखना होता है। ये देखिए ऐसा दिया है और यहां पर लिखा है cot a/2। ठीक है, अब हमें इनमें से केवल लेफ्ट हैंड साइड को लेके हल करना है। ठीक है, और राइट हैंड साइड लाना है। याद रखिए, जब भी आप हल करें तो जो पक्ष आपको लगे कि सरल है ना, जिनको आप आसानी से हल कर सकते हैं, तो उस पक्ष को लीजिए और दूसरे पक्ष को लाना होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप हर बार लेफ्ट हैंड साइड ही लें।
तो यहाँ पर हमें पता है कि हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आसानी से इतना ला सकते हैं। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड से इसका मान रखेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं 10 b प्लस सी का मान, यहाँ देखिए b प्लस सी का मान यहाँ से मुझे लाना है समीकरण नंबर 1 से। तो b प्लस सी का मान कितना रखना है 180 माइनस a। तो यहाँ पर आ जाएगा 180 माइनस a लाना है। ये किसका मान है केवल, ये b प्लस सी का मान है। यहाँ पर देख लीजिएगा, ये देखो, और इसके बटे 2 तो है ही, तो इसको तो हमें लिखना है और बराबर को लिखने की आवश्यकता नहीं क्योंकि इतना तो हमें लाना है ना। तो अब देखिए इसकी बराबर मैं क्या करूंगा, फिर यहां पर देखिए 180 माइनस a, तो आपको क्या करना है, दोनों का अलग अलग करना है। तो यहां पर आ जाएगा 10 180 बटे 2 और माइनस a/2 है ना। ये देखो अब 180 को जब आप 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। तो यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 10 90 माइनस a/2। ठीक है, अब आपको ये सूत्र पता होगा कि 10 90 माइनस a/2 का 10 का मान कितना होता है, 10 का कॉट होता है। जैसे आप जानते हैं ना, साइन का कॉस होता है और फिर उसका उल्टा होगा, तो 10 का मान कितना होता है, कॉट होता है। तो यहां पर मैं मान कितना लिख दूंगा, मैं यहां पर लिख देता हूं, इसका मान कितना हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। तो कॉट a/2, सॉरी इसको ऐसे लिख देंगे a/2। तो क्या ये राइट हैंड साइड आ गया, आ गया बिल्कुल। देखो इसको राइट हैंड था ना, तो यहां पर आप लिख दीजिएगा, तो राइट हैंड के बराबर तो आ ही गया a/2, ऐसा लिख दीजिए, या फिर इसी को आप क्या लिख दीजिएगा, राइट हैंड साइड। ठीक है, और लास्ट में लिख दीजिएगा इति सिद्धम। तो इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों को बना सकते हैं। लास्ट में यदि आप दोनों पक्षों को लिखते हो तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड लिख सकते हैं, ऐसा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये आपके ऊपर है आप कैसा लिखते हैं। तो दोस्तों आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट जरूर खींच लीजिएगा और इसको बनाकर जरूर देखिएगा, इनको प्रैक्टिस करके देखिएगा। और आपको कोई भी प्रश्न चाहिए तो उस प्रश्न को मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं उस प्रश्न से संबंधित एक वीडियो आप लोगों के लिए जरूर बनाऊं। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।